अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। एक बार फिर इजराइल ने गाज़ा पर बमबारी शुरू कर दी है। सीज़ फायर होने के बावजूद भी इजराइल ने दूसरी बार गाज़ा की सरजमीन पर एयर स्ट्राइक करके काफ़ी बम बरसाए हैं। बीती रात 17 जून 2021 को लगभग आधी रात के वक्त IDF इजराइल डिफेंस फोर्स ने एयर स्ट्राइक कर गाज़ा में भारी बमबारी की है, जिसकी खबर खुद गाज़ा में रहने वाले लोगों ने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके लोगों को खबरी देनी शुरू कर दी है। गाज़ा के आसपास रहने वाले लोगों ने, जिनके घरों के आसपास ये बम गिरे हैं, उन्होंने फ़ोटो खींचकर ट्विटर पर लोगों को खबरदार करने की कोशिश की। जिस वक्त पूरी दुनिया सो रही थी, पूरी मुस्लिम उम्मा सो रही थी, उसी वक्त आधी रात इजराइल एयर स्ट्राइक करके गाज़ा पर बम गिरा रहा था। वो दृश्य इतना भयावह था कि लोगों ने फ़ोटो खींचकर ट्विटर पर डाला। गाज़ा में रहने वाले आम लोगों ने कहा कि वो दृश्य इतना ख़तरनाक था कि बम गिरने के बाद आधी रात, जब रात तारीक थी, बम गिरने के बाद वो रात ऑरेंज और रेड यानी लाल और नारंगी कलर में पूरा का पूरा रात बदल गया था। गाज़ा के एरिया में, गाज़ा के मोस्ट ऑफ द एरिया में उस रात और अब तक इलेक्ट्रिसिटी को पूरी तरीके से काट दिया गया, क्योंकि कंटिन्यूसली गाज़ा पर इजराइल डिफेंस फोर्स एयर स्ट्राइक कर रही है। उसके अलावा गाज़ा की एक लेडी ने ट्वीट कर बताया कि इजरायली प्लेन इतनी भारी तादाद में गाज़ा पर मंडरा रही है और उसका आवाज़ इतना ज़्यादा है, वो बम का आवाज़, वो इजरायली प्लेन का आवाज़, कि उनका सोना, उनका खाना, उनका उठना बैठना पूरी तरीके से हराम हो चुका है। स्टेट ऑफ फ़लस्तीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल ने ट्वीट करके ये जानकारी लोगों तक रखी कि ये इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा हमला गाज़ा पर है, जिससे सीज़ फायर पूरी तरीके से उल्लंघन हो जाती है। इससे पहले मैं आपको वीडियो चलाकर दिखाना चाहूँगा कि वो कितनी भयावह आवाज़ है, कितनी ख़तरनाक वो वीडियो फुटेज है। तो ये आपके सामने पहली वीडियो फुटेज थी, जिसको आप ध्यान से सुनिए। ये बीती रात, आधी रात, जब आप लोग सो रहे थे, जब लोग, पूरी कौम सो रही थी, तब इजराइल ऐसे बम गिराकर गाज़ा में तबाही मचा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्स की भी कुछ बातें जानते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बम गिराने के बाद खुली धमकी दी है गाज़ा के लोगों को। उसने कहा कि हमने जवाबी कार्रवाई की है उन आर्सन बलून्स के बदले में जो गाज़ा की तरफ से इजराइल पर छोड़े गए थे। मज़ीद उसने आगे लिखा कि हमने गाज़ा में हमास के मिलिट्री कंपाउंड्स और रॉकेट लॉन्चर साइट्स पर हमला किया है। और उससे भी आगे बढ़कर इजराइल डिफेंस फोर्स ने धमकी दी कि उन्होंने अपनी तैयारी बढ़ा दी है और वो आगे भी पूरी ताकत से हमास के आतंकी ठिकानों पर हमला करेगा। लेकिन हम सब जानते हैं कि हमास के आड़ में इजराइल लगातार मासूम फ़लस्तीनियों की जान ले रहा है, हमले करके मासूम फ़लस्तीनियों के घर बार को तोड़कर उन्हें बद से बदतर स्थिति पर गिरने पर मजबूर कर रहा है। जिस आर्सन बलून का जिक्र इजराइल डिफेंस फोर्स ने किया है, उसके बारे में भी आपको बताता चलूँ। यह हमला इजराइल कर क्यों रहा है? क्योंकि सीज़ फायर के बाद पिछले 2-3 दिनों से गाज़ा की तरफ से एक बलून, उड़ता हुआ बलून पर बम बांधकर, छोटे मोटे लो क्वालिटी के बम बांधकर हमास के कुछ लोग इजराइल की तरफ भेज रहे हैं। और वो बलून हवा के रुख की वजह से इजराइल की सरजमीन पर गिर रहे, जिससे कुछ खेतियों पे आग लगने की वजह से इजराइल का नुकसान हो रहा है। उस बलून का बदला लेने के लिए इजराइल ने पूरी सेना भेज दी है गाज़ा पर। उस बलून का बदला में इजराइल ने रॉकेट दागना शुरू करते हैं इजराइल पर। खबर सामने आई है कि इजराइल के लड़ाकू विमान F-35 और F-16 लगातार गाज़ा के ऊपर मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत साउंड और बहुत आवाज़ आ रही है, जिसकी फुटेज मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि कितनी भयावह आवाज़ लोगों के सामने आ रही है।
इजराइल डिफेंस फोर्स गाज़ा पर हमले करके ही नहीं रुकी, बल्कि उससे भी आगे बढ़ते हुए सीरियन मिलिट्री बेस के करीब ईरानी प्रोक्सीज हिजबुल्ला का जिस पोस्ट पर कब्ज़ा था, जिस पोस्ट पर हिजबुल्ला नज़र रखे हुए था, उस पोस्ट पर भी इजराइल डिफेंस फोर्स ने टैंक के माध्यम से उस पोस्ट को पूरी तरीके से उड़ा दिया है। यानी इस वक्त इजराइल सिर्फ गाज़ा पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि इजराइल गाज़ा पर हमले करने के साथ साथ ही सीरियन मिलिट्री बेस पर भी नज़र गाड़े हुए और सीरियन मिलिट्री बेस के करीब भी वो अपने हमले को बढ़ा रहा है। यानी इस बात को बखूबी जाना जा सकता है कि अब इजराइल पूरी तरीके से गाज़ा पर कंट्रोल करने मांग रहा है और फ़लस्तीन को सर्वनाश करने की ओर धकेल रहा है। ग्रेटर इजराइल पर काम करते हुए इजराइल बखूबी तौर पर जानता है कि ग्रेटर इजराइल की सरहदें सीरिया से होते हुए गुजरेंगी। सीरिया, इराक़ और सऊदी अरब तक की बाउंड्रीज ग्रेटर इजराइल की सरहदें छूती है। अब तक इजराइल ने अपनी सरहदों को किस हद तक बढ़ाएगा ऑफिशियल उसको तय नहीं किया है, लेकिन ग्रेटर इजराइल सीरिया पर कब्ज़े करने के बाद ही कंप्लीट होगी। इसीलिए इजरायली सेना लगातार सीरियन मिलिट्री बेस पर भी हमले कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर थी। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है ये हमास के उकसाने की बात ही कर रहा है। मैं पहले भी कहता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं हमास के समर्थन में नहीं हूँ। मेरी नज़र में हमास फ़लस्तीन को बर्बाद कर रहा है। पिछले 11 दिन के जंग में जहाँ पर 250 से भी ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए थे, इसमें सबसे ज़्यादा हाथ इजराइल का था, तो दूसरा सबसे बड़ा हाथ हमास का था। हमास अपने लो क्वालिटी मिसाइल इजराइल पर गिरा कर इजराइल को उकसाता है, फिर इजराइल अपने हाई आधुनिक हथियार का इस्तेमाल करके फ़लस्तीन के आम मुसलमानों को मार डालती है हमास के आड़ में। और आज फिर हमास ने अपने लो क्वालिटी बलून्स को उड़ाकर इजराइल पर गिराया, जिससे एक भी इजरायली नहीं मारा गया। लेकिन इजराइल ने बदले में हमास के सिविलियन जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर मेन हमास के लोग नहीं बल्कि आम मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर मिसाइल गिरा कर वो लोग मार रहा है। तो मैं फिर कहता हूँ कि हमास कहीं ना कहीं इजराइल के नक्शे कदम पर चल रहा है। हमास कहीं ना कहीं फ़लस्तीन को पूरी तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है और हमास ही इजराइल को मौका दे रहा है कि वो आए गाज़ा पट्टी और फ़लस्तीन में घुसकर जो भी बचा कुचा ज़मीन इस वक्त फ़लस्तीनियों के पास है वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दें। ये नक्शा आप देख रहे हैं, ये दर्शाता है कि 1947 से लेकर 2021 तक इजराइल लगभग 85 हिस्से पर कैप्चर कर चुका है। बचा कुचा 15 हिस्सों पर वो कैप्चर कैसे करेगा, वो हमास के ज़रिए से करेगा। हमास जब इजराइल को छेड़ेगी लोकल बॉम्ब गिराकर, इजराइल बड़े बॉम्ब गिराकर इन तमाम जगहों कब्जे, वो दिन दूर नहीं है। जब तक हमास है तब तक इजराइल लड़ता रहेगा। तो हमास बिल्कुल भी फ़लस्तीन के पक्ष में नहीं है और मैं को गुजारिश करूंगा कि हमास का समर्थन करना लोग बंद कर दें, क्योंकि हमास ने अब तक कोई मेजर अटैक इजराइल पर नहीं किया है या कोई मेजर कामयाबी नहीं की, बल्कि इजराइल को, फ़लस्तीन के लोगों को हमास धोखा दे रहा है। हमास को मैं बिल्कुल भी अच्छा संगठन नहीं मानता। हमास को भले से ही ईरान सपोर्ट करे या कोई भी सपोर्ट करे, लेकिन मैं हमास के समर्थन बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं ईरान काफ़ी हद तक न्यूक्लियर प्लांट पर काम कर रहा है। ईरान का सऊदी अरब से ईरान का अमेरिका से न्यूक्लियर डील पर बात चले। अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तो फिर इजराइल को उससे ख़तरा होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि आपको सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे है, तब बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मुंह से कहा था कि 3 बड़े ख़तरे हैं, ईरान, ईरान और ईरान। तो ईरान सबसे ज़्यादा इजराइल को ख़तरा ईरान से है और सबसे ज़्यादा ख़तरा ईरान के एक सोल्जर कासिम सुलेमानी से था, जो आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो ईरान आगे जाकर फ्यूचर में इजराइल का मुकाबला कर सकता है, लेकिन हमास किसी भी तरीके से इजराइल का बाल तक बाका नहीं कर सकता है। हाँ, मैं फिर कहता हूँ, फ्यूचर में फ़लस्तीन का यही होगा कि हमास फिर से 2-3 रॉकेट मारेगा, बदले में 1000 रॉकेट हमास के आड़ में इजराइल फ़लस्तीन को दाग देगा। तो मैं हमास के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ हूँ। हमास फ़लस्तीन के ख़िलाफ़ है, हमास इंसानियत के ख़िलाफ़ है। हमास भी उतनी ही गुनहगार है जितना इजराइल गुनहगार है, क्योंकि इजराइल हमास को उसी तरीके से यूज़ करता है जैसा कि अमेरिका ISIS के नाम पर मुसलमानों को और अफ़गानिस्तान पर हमला करती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आज भी हमास और इजराइल के ख़िलाफ़ है और फ़लस्तीन के हित में खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखें कि आप हमास के साथ हैं कि हमास के ख़िलाफ़ है। हमास के पास इतनी ताकत नहीं कि वो फ़लस्तीन को जड़ से उखाड़ दे, नहीं है ताकत, तो फिर हमास को इजराइल को छेड़ने का भी कोई अधिकार नहीं है।
हमारे YouTube चैनल द पॉडिगल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकत अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मे अल्लाह बी पीस अपॉन अस।